हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कीमोफिलस लॉरिका। स्वागत है सभी लोगों का। और हमारा जो चैप्टर चला हुआ था ना सॉल्यूशन, मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर जो हमने किया था कि सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, मैंने उसका न्यूमेरिकल उस टाइम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था। वो न्यूमेरिकल्स दोनों और वेंट ऑफ फैक्टर के 2-3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो भी। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट, खल्लास, है ना, फिनिश। अब उसके बाद मेरा काम तो कंप्लीट हुआ इस चैप्टर के लिए, लेकिन आपका काम शुरू हुआ क्योंकि आपने रेगुलरली पढ़ना है, चैप्टर प्रिपेयर करना है, ठीक है। और दोस्तों, मुझे आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि कैसी लग रही है वीडियो, अच्छी है, कोई कमी है, कुछ अच्छा है, कुछ नॉलेज गेन हो रही है, वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली ओपन। जो आप कहना चाहते हैं रिगार्डिंग वीडियो, रिगार्डिंग कंटेंट, एनीथिंग, वो आप ज़रूर एक्सप्रेस किया कीजिए। और क्वेश्चंस की जहाँ तक बात आती है, जब मैं क्वेश्चन देती हूँ तो क्वेश्चन आप ट्राई करके आंसर बताया कीजिए। उससे क्या होगा, आप ट्राई करोगे, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था न्यूमेरिकल से मत डरो कभी भी, है ना। तो दोबारा से इसलिए मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा ज़रूर करना। बाकी हमारा चैप्टर ये खत्म हो ही चुका है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक किया करेंगे एंड उस पर वीडियोज़ बनाया करेंगे रिगार्डिंग +2, ठीक है। ऐसे ही +1 के लिए। तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल हमारा जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, पहले उसके न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विद 600 ग्राम वाटर। ओके, कैलकुलेट करना है आपने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों, ठीक है। अब पहले ये लिख लो कि क्या क्या गिवन है। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि सॉल्यूट का आपको मास दिया हुआ है, ठीक है ना। गिवन मास है सॉल्यूट का 45 ग्राम। और W1 भी आपको दिया हुआ है 600 ग्राम, राइट, सॉल्वेंट का। उसके अलावा आपको M2 कैलकुलेट करना है। M2 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे ना इसका कार्बन के लिए, तो आपका आ जाएगा 62 ग्राम। 2 × 12 + 6 + 2 × 16, ठीक है, 62 ग्राम आ जाएगा। तो आपको W2 दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, और उसके अलावा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये निकालना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा TF = KF × M, ये होता था। तो निकालना क्या है भाई, यही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। KF की वैल्यू मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, आप जब ओपन अप करके लिखते थे तो क्या लिखते थे, W2/M2 × 1000 / W1। सारी वैल्यूज पुट कर दो, 1.86। W2 आपका है 45 ग्राम और 1000 आ गया, ठीक है। उसके अलावा M2 आपका 62 आया, W1 है आपका 600। इसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, यस, ठीक है। इसकी आपकी वैल्यू आ जाती है 2.25 केल्विन। ये आपका देखो क्या आया है, ये आपका आया है डेल्टा TF, पहला पॉइंट आ गया जो आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। दूसरा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इतना कम हुआ है, ठीक है। तो आपने जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कहने का मतलब है T0F निकालना है, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कम हुआ है। तो आप क्या करोगे इसको, सबसे पहले तो आप ये लिखो फ्रीजिंग पॉइंट आपका है क्या, नॉर्मल जो होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यानी कि वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273.15 केल्विन, राइट। ये आपका T0F है। तो आपने अगर T0F माइनस डेल्टा TF निकाल लिया तो वो आपका क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, 273.15 माइनस 2.25, ये आपका आ जाएगा 270.9 केल्विन, ठीक है, करेक्ट है। तो ये आपको कैलकुलेट करना था, ये आपका सेकेंड पार्ट था, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। आपने कैलकुलेट कर लिया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल था, कुछ खास ऐसा नहीं था। प्लस माइनस ये चीज़ आपने बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में भी किया हुआ था, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, सेम चीज़ यहाँ पे भी की हुई है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजॉल्व्ड। ये हमें, हाँ पीछे आगे मैं एक्चुअली चेक कर रही थी कि आगे मैंने जगह छोड़ रखी है नहीं, या इतने से में मुझे करना है। ये जल्दबाजी में मुझे लगता है मुझे ध्यान नहीं रहा एंड मुझे अब इतने से ही एरिया में करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली जस्ट जो है वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन विद दिस मच डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको याद है उस लेक्चर में कहा था, जो ये वाला लेक्चर जब क्वेश्चन दिया था, कि इसमें आपको
दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का, क्योंकि दोनों के रिलेशंस को यूज करते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है, तभी ये आपका सॉर्ट आउट होगा ये क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले तो फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फॉर्मूला आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम। वो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इन दोनों का जो आपका डिफरेंस आएगा वो। तो यहाँ पे हम करते हैं टी बी आपका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि खाली फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कह रहा है, वो डिप्रेशन और एलिवेशन का नाम नहीं लिया उसने। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा टी बी, यानी कि टी बी आपका ट्यूबरक्लोसिस नहीं, टी बी आपको निकालना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो भी आपका सॉल्यूशन है, और ऐसे ही निकालना पड़ेगा टी एफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे आएगा, टी बी आपका देखो, अगर आप यहां से देखो डिफरेंस जो है ना आपका, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, तो आप यहाँ क्या करोगे, जो नॉर्मल आपका वैल्यू होती है 100 प्लस डेल्टा टी बी, यही होगा ना, क्योंकि आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं, कितना आएगा एक्चुअल में जो नॉर्मली होता है और जितना एलिवेशन आया है वो। और इसी तरह से अगर आप दूसरे में कैलकुलेट करोगे, यहाँ आपका डेल्टा टी बी मैंने लिख दिया ना, इसको मैं ओपन अप करके लिख देती हूँ 100 प्लस के बी इंटू एम, ठीक है जी। और उसके अलावा जो आपका वैल्यूज़ मुझे लग रही हैं, मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है, चलिए पहले इसको एक बार लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। उसके अलावा जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन कम हो रहा है ना, तो अब जीरो में से माइनस करेंगे, जीरो माइनस क्या माइनस करेंगे, जो आपका डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई थी, ठीक है, तो डेल्टा टी एफ, ठीक, जीरो माइनस के एफ एम। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, टी एफ माइनस टी बी इक्वल टू किसके बराबर है, 105 डिग्री, ठीक है ना, 105 डिग्री। और उसके अलावा जो आपने करना है, इन दोनों को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। टी एफ लिखो आप, क्या है, देयरफॉर 0 माइनस के एफ एम। एक्चुअली एक तो जगह एक कम रहेगी ना मेरे पास, बहुत थोड़े में मेरे को काम करने की आदत नहीं है। 0 माइनस के एफ एम और इक्वल माइनस आ जाएगा, राइट। ये मैंने टी एफ की देखो वैल्यू पुट की है, 0 माइनस के एफ एम, और डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक सेकेंड, ऐसा करते हैं हम, वैल्यू हम पुट करते हैं टी बी माइनस टी एफ में, ठीक है। टी बी की वैल्यू पुट करो पहले, 100 प्लस के बी इंटू एम माइनस टी एफ की वैल्यू क्या है, 0 माइनस डेल्टा टी एफ। जीरो तो कुछ होगा नहीं, ये माइनस माइनस आप देख सकते हो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 100 प्लस के बी इंटू एम प्लस डेल्टा टी एफ क्या था, के एफ इंटू एम। अगेन आपने सारी वैल्यूज इसी तरह से पुट कर दी, राइट। अब इसकी सबकी जो जो वैल्यूज है वो 100 के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.51 इंटू एम प्लस 1.86 इंटू एन एम, ये आपका 105 डिग्री के बराबर है। यहाँ से आप मोलैलिटी कैलकुलेट करते हो 2.11, ठीक है गाइज। गड़बड़ी हो गई यार, मेरे को जगह छोड़नी चाहिए थी। तो हमने देखो पहले इसको ऐसा है, बाद में कर लेते हैं, इसे मैंने स्टार ड्रॉ कर दिया है कि आप यहाँ से सीधे वहीं शिफ्ट हो जाओ। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन हमने जो किया है उतने को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली वहाँ करेंगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज कहा है शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम। तो ये याद रखना 100 ग्राम में यूजुअली जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 1000 ग्राम का होता है, तो हमें 100 ग्राम का निकालना है, ओके, वो भी मास निकालना है, कितना उसमें सुक्रोज घुला होगा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का फर्क इतना आए। तो हमने दोनों रिलेशन का यूज करते हुए पहले मोलैलिटी निकाल ली है, मोलैलिटी आ गई तो यहाँ से जाहिर सी बात है हमारा क्या आ जाएगा, मास, लेकिन हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे के पेज पे जहाँ स्पेस मुझे दिख रही है वो, ये जल्दबाजी में मेरे से एक गड़बड़ी हो गई, मैंने स्पेस छोड़ना ही भूल गया, अगला टॉपिक पढ़ा दिया। तो आपकी जो मोलैलिटी आई थी वो आपने कैलकुलेट किया था 2.11। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर कितना है, 2.11 मोल्स। इसका आप मास निकाल सकते हो,
है ना। मोल्स में आपको पता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो गिवन मास आपको पता लग जाएगा ना, हमें निकालना भी यही है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। तो 2.11 इंटू 342 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे याद ही हो गया करते करते। एंड उसके बाद ये आपकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई ये आ जाती है, इसको ऐसे रहने दो अभी, ये आपका 1000 ग्राम में, ठीक है, हम डायरेक्टली पूरा कैलकुलेट करेंगे। ये आपका आता है 4000 ग्राम। आपको निकालना है मास ऑफ ग्राम्स ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व्ड इन, कितने में निकालना था, क्वेश्चन आपका था 100 ग्राम में, ठीक है। तो 100 ग्राम में जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप उसके लिए क्या करते हैं, 2.11 इंटू 342 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। एंड यहाँ से आपका आ जाता है 72 ग्राम, जो कि आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। विथ 1000 ग्राम में इतना था, 100 में कितना हो गया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, दिस डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, दैट्स इट, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। अब हम करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर के। 2 क्वेश्चन में कराऊंगी, 2 क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक जो वेंट ऑफ का है वो कवर अप हो जाएगा, जिस भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका 0.5 ग्राम ऑफ KCl वॉज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। लिखते भी जाओ। सॉल्यूट आपका, हाँ, W2 आपका 0.5 ग्राम दिया हुआ है, W1 आपका दिया है 100 ग्राम, ओके। और M1 सॉल्वेंट हमें पता ही है कितना, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। और दिस फ्रोज एट इतने, यानी ये मिलने के बाद है ना, मिलने के बाद है। तो आपका इसका मतलब डेल्टा TF जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 माइनस ये, तो यानी प्लस की वैल्यू आपकी आ गई 0.24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको गिवन था डेल्टा TF आपको दिया हुआ था, राइट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये आपने निकाला है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा था कि सॉल्यूशन आपका इतने पे फ्रोज करता है। अब उसके अलावा KF की वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से M2 कैलकुलेट करना है। इस रिलेशन को पहले पुट करो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, है ना। मोलैलिटी के लिए आपका ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ही, हमें जो चाहिए होता था वो भी है। KCl आई फैक्टर आपने निकालना है। देखो पहले आई फैक्टर निकालोगे, परसेंटेज आयनाइजेशन आपका ऑलरेडी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे KF की वैल्यू पुट की 1000, ये 1.86, और मोलैलिटी के लिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गिवन मास कितना है 0.5, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यही तो कैलकुलेट करना था, इनटू 1000 और डिवाइड बाय आपका वो M1 यानी कि 18, ठीक है ना। गिवन मास सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय 18, यस, ठीक है। सॉल्वेंट का यानी आपको मास लिखना था, और ये वैल्यू आपकी आई हुई है 0.24। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे M2, ठीक है, और M2 आपका आ जाएगा 38.75 ग्राम। ये मैंने ऑलरेडी, हाँ, ग्राम पर मोल में कैलकुलेट किया हुआ है, तो आई थिंक यस। उसके बाद ये आपका आया, अब ये जो आया है ना, देखो ये तो आपका ऑब्जर्व्ड है, कैलकुलेटेड जरा एक बार निकालो। कैलकुलेटेड जो होगा आपका किसका, KCl का, क्या करोगे, कैलकुलेटेड आपका KCl का आ जाएगा 39 प्लस 35.5, ठीक। तो ये आपका आ गया 78.5, ये आपने खुद से कैलकुलेट किया, और ये जो है ये आपका ऑब्जर्व्ड है। तो वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई क्या होता है, फॉर्मूला लगाते हैं, याद है हमने किया था MC/MO, कैलकुलेटेड ऊपर आ जाएगा, तो 78.5 डिवाइड बाय 38.75, 75 था, हाँ 75, इक्वल टू 1.92, ठीक है। ये आई की वैल्यू आई है, हमने आई की वैल्यू 74.5 है, सॉरी मैंने जल्दबाजी में वही मुझे लगा, मैं कहा कुछ तो मुझे लग रहा है, 74.5 और 38.75, ठीक है। ये आपने आई की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब चाहिए आपको परसेंटेज आयनाइजेशन, तो क्या करोगे, जो आपने, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको याद है, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है वो कर सकता है, या फिर ये करने का तरीका कर लो। स्टार्टिंग में ये क्या था आपका, कंसंट्रेशन C 0 इनिशियल हो गया, है ना, और एट इक्विलिब्रियम बाद में क्या आया था, याद है, C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा बनेगा। तो यहाँ से आपने K की वैल्यू निकाली थी, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा, ये पूरा मैंने कैलकुलेट कर दिया था
और यहाँ से आपको ये परसेंटेज आयनाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन आप देखोगे जरा, ये तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया अगर आपको कहीं निकालना है तो। अब आपने चेक करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक। सपोज करो यहाँ पे मैं सी की जगह 1 ले लेती हूँ तो आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, 1 ये 0 0, 1 माइनस 1 अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा ना सीधे, तो मैं इसको डायरेक्टली लेती हूँ 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये भी आपका अल्फा और अल्फा आ जाएगा। ये इन जनरल मैंने एक्चुअली कर दिया, बट हमें तो यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करना है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, करो जरा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ठीक है जी। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1, यही आया ना, ठीक है। जितने आंसर आपके डिसोशिएट होके बाद में आए और पहले हमने 1 लिए थे, यहाँ से आपने I की वैल्यू पुट करनी है। I की वैल्यू कितनी थी, 1.92 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, कितना आ गया 0.92 आ गया ना, अल्फा इज इक्वल टू 0.92 या फिर 92%, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देख लेना एक बार, 39.95 है ना, 35.5, हाँ 74.5 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ भी आपको कैलकुलेट करनी होगी। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग अ डेंसिटी, ये देखो सबसे पहले तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा आपका। तो मास ही निकाल लो पहले तो आप। मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या करोगे, 0.6 ml इंटू 1.06 ग्राम पर ml, इसको आपने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.636 ग्राम। ये आपका देखो ये डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ वाटर में, यानी ये आपका जो आया है दिस इज W2, ठीक है। M2 उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, जहां से आपका जाहिर सी बात है वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। और W1 आपको दिया हुआ है क्या, 1 लीटर ऑफ वाटर 1000 ml, तो यानी जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हम मान लेंगे। हमें पता है 55.5 मोल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको 1000 ग्राम ले लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, ये तो चलो इसको लिखने की बजाय हम डेल्टा TF लिख लेते हैं, 0.0205 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF। अब आपने फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला आपका यहाँ पे, ठीक। अब जाहिर सी बात है यहाँ आपका जो फॉर्मूला लगेगा पहले आपने सेम वही KF इंटू M करना है। KF की वैल्यू आपको हाँ दे रखी है, KF की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी की क्या हो जाएगी, सेम वही फॉर्मूला, इसको मैं ओपन अप करके भी लिख देती हूँ, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाय W1, ओके। तो W2 की वैल्यू आपकी है 0.636, M2 आपने कैलकुलेट करना है इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000, तो ये तो कट गया सारा। और ये डेल्टा TF की वैल्यू आपकी थी 0.0205। यहाँ से जो M2 कैलकुलेट करके आया है दैट इज 57.7 ग्राम पर मोल, 57.7 ग्राम पर मोल। ये कैलकुलेट कर आपका कैलकुलेट नहीं सॉरी ऑब्जर्व मास हुआ, ठीक है ना, ऑब्जर्व हुआ। कैलकुलेटेड मास आपका कितना है, 60 है एसिटिक एसिड का, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना 60 ग्राम पर मोल। वेंट ऑफ फैक्टर जब आप फिर निकालोगे यानी कि I क्या करेंगे हम, कैलकुलेटेड वाला ऊपर नीचे 57.7, ये आपका आ गया 1.04, ठीक। हमें यहाँ कैलकुलेट क्या क्या करना था देखो जरा, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, ये आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है अब, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K के लिए पहले आपको फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा अल्फा, तब आपका K भी आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं अल्फा, फिर हम निकालेंगे K। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट निकला, ये सेकंड पार्ट निकल रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा के लिए आपको देखो जैसे हमने अभी किया था ना पहले KCl के लिए, वैसे ही सेम है यहाँ पे CH3COO नेगेटिव H प्लस, है ना, 1 0 0 याद है। और इस तरह से यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, तो I की वैल्यू आपकी फाइनली 1 प्लस अल्फा आ जाती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमने I निकाल रखा है, I की वैल्यू है 1.04 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा यहाँ से कितना आ गया 0.04,
ठीक। 0.04 हमारा अल्फा आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने खाली अल्फा कैलकुलेट किया है, हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी याद है जो मैंने पिछले वाले में जल्दबाजी में केसीएल में के निकाल दिया था, के नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ वो आई निकालना था, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे लिखेंगे जैसा लिखा था हमने, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, ये C00, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, ये आपका इनिशियल होता है, ठीक है, और ये होता है आपका एट इक्विलिब्रियम। ये आई थिंक आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, जिन लोगों ने जो +1 में किया होगा टॉपिक इक्विलिब्रियम, ये वहाँ पे आता है आपका। के की वैल्यू आपकी आ जाएगी C अल्फा, C 1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, के यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, अब मेन बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशन की आपकी निकली हुई है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं निकली हुई, क्यों? क्योंकि आपने मास निकाला था। कंसंट्रेशन निकालने के लिए C क्या होगा आपका एसिटिक एसिड का, गिवन मास और उसका डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना था आपका, अब जो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा मोलर मास, दैट इज 60, ठीक है। ये आप निकाल रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर किसी को डाउट हो जाए तो। ये आपका कैलकुलेट करके आया 0.0106 ग्राम पर मोल। एक्चुअली सारी आपकी जो कैलकुलेशन है वो ग्राम पर मोल में होती हैं, ये आपका ग्राम था खाली, है ना, तो जस्ट आपको उसको जाहिर सी बात है पर मोल कैलकुलेट करना ही था। बस हमारी वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें के की वैल्यू पुट कर देनी है। सी आपका आ गया 0.0106 अल्फा स्क्वायर के लिए, ये किया 1 माइनस 0.04, ये आपका फाइनली आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻⁻5, कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये आपने एक ही क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट किया, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट, अच्छा ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट था। एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, याद है मैंने आपको जब टॉपिक कराया था उसमें मैंने आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों का पूरा डिराइव करके बताया था। यहाँ तो जैसे 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा बनता है इस साइड, वहाँ पे याद है अल्फा बाय 2 हो जाता था, ठीक है, तो अल्फा बाय 2 उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना। तो चीज़ सेम ही है जो हमने बेसिक किया हुआ था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाता है तो डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे डिराइव करना है ऐसे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। सॉल्यूशंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ाया अच्छे से, और मुझे लगता है अब तो सॉल्यूशंस में कभी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन कहना चाहिए घुल गया होगा आप लोगों के दिमाग में, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। बाकी जैसा भी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ एंड रेगुलरली बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ, पहले आप लोगों की शिकायतें रहती थी कि मैम रेगुलर रही है, अब मैं रेगुलर कर रही हूँ, तो अब आप लोगों को रेगुलर करना चाहिए, राइट। एग्जाम्स आपके पास हैं तो गेट रेडी और तैयारी करनी शुरू कर दो। जल्दी चैनल पे मैं लाने वाली हूँ क्विक रिवीजन वाली वीडियोस, टॉपिक की वीडियोस, जो आपके फाइनल सीबीएसई के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, और जो कंपटीशन का एग्जाम होगा आपका नीट और जी का, उसमें भी, क्योंकि लास्ट मिनट में हर किसी के पास टाइम की शॉर्टेज होती है एंड हर किसी को ये होता है फटाफट से जस्ट रिवाइज कर ले, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाए, तो वही मैं लेके आऊंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ यार हिट द लाइक बटन, और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो हमारे सोशल हैंडल्स हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नज़र आ रहे होंगे, है ना। एंड बस इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। बाय बाय, टेक केयर।